मजा आता था जॉब करने में या ऐसी नहीं, खोड़ा में तो बहुत रोई थी। खोड़ा में पहली जॉब में बहुत रोई थी। एक ब्रेड दिया था तो मैं ढक के बच्चे के लिए लेके आई और बहुत रोई, बहुत। तब मेरी लाइफ का एक गोल था मम्मी को रिजाइन करना। फिर कुछ दिन बाद पापा की परेशानी देखते देखते मेरे अंदर आया कि यार पापा को भी रिजाइन डलवाना है, पापा को भी रिजाइन करवाया। अब मेरी लाइफ का एक और गोल है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, चाहे कैसे ही बनूं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनजे राइडर। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे, बस ऐसी मतलब नॉर्मल मम्मी से बातचीत चल रही थी। बातचीत क्या चल रही थी कि मम्मी के पुरानी लाइफ के बारे में, मम्मी ने पहली जॉब कैसे करी, क्या क्या स्ट्रगल किया, हम लोगों को पढ़ाने के लिए क्या क्या किया। तो वो सारी चीज़ मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं सोचा भाई वैसे तो हमने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं, नॉर्मल ऐसे वैसे कंपटीशन वाले, घूमने वाले, ट्रैवल वाले। मम्मी के स्ट्रगल किसी को नहीं पता। तो मैं आज चाहता हूँ मम्मी के जो भी स्ट्रगल है भाई, जैसे इन्होंने जॉब स्टार्ट करी, कैसे इन्होंने सेक्टर 20 आई, कैसे हम लोग पहले खोड़ा रहते थे, मतलब वो सारी चीज़ें, किस तरीके से कितनी सैलरी थी, वो सारी चीज़ें आज मम्मी के साथ डिस्कशन करेंगे। मम्मी का जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। तैयार हो मम्मी? सब बताओगे? चलो ठीक। तो मम्मी सबसे पहले ये बताओ कि आपकी सबसे पहली जॉब कहाँ लगी थी और कैसे लगी थी, किसने लगवाई थी? खोड़ा में रहती थी मैं। हाँ। तो दीदी की सहेली थी एक नीलम। हाँ। तो वो भी खोड़ा में पड़ोस में रहती थी। तो दीदी बताई उसको लगा दे। तो 1800 रुपया पे वो लगाया कुल्टिंग का काम। पहली सैलरी कितनी थी? 1800 रुपये। भाई साहब, पहली सैलरी 1800 रुपये। हाँ। मतलब मंथली बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि डेली बेसिस पे और आराम से आ जा रहे हैं। मतलब कितने, 8 घंटे की जॉब थी। हाँ। 8 घंटे की जॉब पे भाई 1800 रुपये मिल रहे थे। तो अच्छा, 1800 रुपये में हम लोग रहते कहाँ थे उस टाइम पे? खोड़ा में। खोड़ा में रहते थे। हाँ, तो रूम का भी रेंट उतना ही था ना, 700-800 रुपया था। अच्छा, रूम का रेंट 700-800? हाँ हाँ। उसके बाद फिर खोड़ा में नहीं रहने का रीजन ये हुआ, जो 6 बजे लाइट कट ही जाता था। अब ड्यूटी से आओ, बच्चे को देखो, क्या पढ़ाई क्या काम करना है, तो लाइट कट जाता था। तो अब मेरा दिमाग खराब, जो अब बच्चे को क्या करूं, कैसे क्या चेक करूं, या ट्यूशन कहाँ इतना लगवाऊं, पैसे नहीं। तो फिर मैं रूम ढूंढने लगी। रूम 6000-7000 का मिलता था। अब इतने बजट तो है नहीं पापा का। पढ़ाने लिखाने से मेरे को एक बात याद आ गई भाई। मम्मी जब हम लोगों को पढ़ाने लिखाने की बात करती है ना, तो मेरे को एक चीज़ बड़ी मस्त याद आती है। वो थोड़ी सी कॉमेडी भी है कि मम्मी हम लोगों को कहती थी ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया, अच्छा ये होमवर्क हो गया तो ये याद करने के लिए दिया था तेरे को टीचर ने, याद कर लिया। हम कहते थे भाई, अब मम्मी को क्या पता, हम मजे मजे में कहते थे हाँ हमने याद कर लिया। मम्मी कहती थी बैठ इधर, अब सुना मेरे को क्या याद किया है तूने। भाई साहब, एक जिसको याद होगा वो डायरेक्टली बोलेगा, जिसको याद नहीं होगा वो थोड़ा हकलाएगा। हम हकलाते थे, और जैसे ही हकलाते थे तो हकलाने में 2 थप्पड़ पड़ते थे, और मम्मी समझ जाती थी। और हमें, भाई सही बता रहा हूँ, मेरे को 7th क्लास तक नहीं पता था कि मम्मी को कुछ नहीं, मतलब उतना पढ़ी लिखी नहीं है मम्मी। 7th क्लास में जाके मेरे को पता चला है कि भाई साहब, और मम्मी ने ऐसे ही हम लोगों को मतलब 7th क्लास तक थपड़िया आया है, जैसे कहते हैं ना, थपड़िया आया है। अच्छा, तो फिर सेक्टर 20 कब आए? सेक्टर 20 आए, मतलब 5 में तो आए थे खोड़ा। हाँ। उसके बाद 1-1.5 साल रह गई खोड़ा में। हाँ। उसके बाद आई सिर्फ लाइट के चक्कर में और बच्चे के गाइडेंस के चक्कर में। जो मैं सोची वहाँ सब अपना रिश्तेदार है, वहाँ रह रहे हैं, तो मैं जॉब कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत वो सब भी देखभाल कर लेंगे, इसलिए अपना परिवार में रहना चाहिए। तो पहली सैलरी जब थी 1800 रुपये, तो हम लोग कितने छोटे छोटे थे? बहुत छोटे थे। छोटू तो समझो 3-4 साल के थे। छोटू 3 साल का था। हाँ, और उससे 3 साल। हाँ, तो बिल्कुल घर के पास ही मैं और ड्यूटी में करती थी, इसलिए जो बच्चे को भी देखभाल हो जाए। मजा आता था जॉब करने में या ऐसी? नहीं, खोड़ा में तो बहुत रोई थी। खोड़ा में पहली जॉब में बहुत रोई थी। एक ब्रेड दिया था तो मैं ढक के बच्चे के लिए लेके आई और बहुत रोई। इसलिए मैं कभी आज तक बाहर निकली नहीं थी। पुलिस से, दरागा से बहुत डरती थी मैं। भाई मम्मी का बचपन में बता दूं, मम्मी के बचपन में ना, मम्मी जैसी हमें स्टोरी बताती है, बचपन में मम्मी 4 मर्दों को देख लेना एक साथ खड़े, मम्मी वो रास्ता काट देगी। पुलिस वाला खड़ा है, कांपने लगेगी, लिटरली रोने लगेगी। और यहाँ आके जब हम नोएडा आए तो मम्मी ने इतना स्ट्रगल देखा कि भाई घर, ऑब्वियस सी बात, नोएडा दिल्ली में ना घर चलाना बहुत डिफिकल्ट है। तो जिसकी वजह से मम्मी को जॉब करनी पड़ी, और जॉब करी तो भाई सिचुएशन वहीं बता ही रही है। पहली जॉब में वो क्या होता है ना, ओवर टाइम करने पे ना आप लोगों को ब्रेड दिया जाता है स्नैक्स के तौर पे कि ब्रेड खाओ और पानी पी लो। वो ब्रेड मम्मी बचा के घर ले आते थे कि ये बच्चे खा लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी। तो भाई इस कदर का स्ट्रगल किया है। फिर उसके बाद मम्मी
फिर उसके बाद सेक्टर 20 आई तो कितने पे 3,000 पे कि 2900 पे सैलरी पे लग गई। हाँ, फिर वहाँ नहीं जानवी में भी, वहाँ जेपीसी में भी लगी थी तो वहाँ पीस रेट करी। अच्छा। तो 4,000 5,000 कर लेती थी पीस रेट में। मैं लुप्पी बनाती थी मशीन पे। अच्छा, तो 5,000 तक आप ले आते हाँ हाँ वहाँ। फिर बच्चे के पढ़ाई के कारण मैंने वहाँ से हट गई, खोड़ा से सेक्टर 20 आई। खोड़ा की स्टडी थोड़ी सी स्कूल भी वैसा ही, गाइडेंस हाँ। भी स्कूल का वैसा ही था। तो मम्मी ने फिर हम लोगों को शिफ्ट कराया नोएडा सेक्टर 20 में। सेक्टर 20 से फिर सेक्टर 26 में था कुछ स्कूल अच्छा वाला, जो हमारे बजट में तो नहीं था। बजट से ये मान लो बजट का 10x था। नोएडा के हिसाब से उतना अच्छा स्कूल नहीं है, लेकिन हमारे बजट के हिसाब से वो 10x वाला स्कूल था। और उस स्कूल में एडमिशन कैसे हो वो भी मम्मी से जानते हैं। तो उस स्कूल में एडमिशन कैसे करवाया मम्मी? उस स्कूल में एडमिशन कराई, जो दीदी बताई, जो एक बजट के हिसाब से सेक्टर 26 में स्कूल है उसमें डलवा के गई। बजट पूछने तो 60,000 80,000 ऐसे बताया दोनों भाई का। तो फिर मैं बोली चलो मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगी। 2-4 गहना था मेरे पास, मैंने वो गिरवी रख ली। फिर पापा का 7,000 रुपया सैलरी था और ओवर टाइम करते थे तो सब मिला जुला के तेरे चाचा ने 10,000 रुपया दिया था एडमिशन टाइम में, लाल चाचा। अच्छा। तो सब लेके एडमिशन करा दी। अब फिर उतने ही सैलरी में सबको अब देने भी पड़ेगा। तो पर्ची वाले कमेटी खोली, फिर ऐसे ही कर करके अपना मतलब सोच रहे हो, एक कौन सी क्लास में, 4th क्लास में एडमिशन हुआ था मेरा एनएस पब्लिक में। उसमें भी भाई गोल्ड लोन लेके 10 जगह से पैसे लेके 60,000 का उस टाइम एडमिशन अमाउंट था। और वो तक इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट। भाई ऑब्वियस ही बात है यार, हम लोग कहाँ राजस्थान में रहते थे, मतलब बेकार एरिया। महीने के 800-900 मिल गए, 1000 मिल गए, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये अच्छी बात है, वो राजस्थान बहुत पुरानी बात होगी। लेकिन यहाँ आके एक्सट्रीम स्ट्रगल जिसे कहते हैं ना, एक्सट्रीम स्ट्रगल किया है। उसके बाद फिर मम्मी, फिर उसके बाद जैसे तैसे करते करते मैंने, मकान मालिक मुझे भी बहुत साथ दिया। मकान मालिक रेंट लेने आता था तो पहले पूछता था जो बच्चे को फीस दे दिए। तो हाँ, मकान मालिक हमेशा पूछते थे कि स्कूल फीस दे दी, राशन ले आए, उसके बाद मेरा किराया देना। हाँ 4,000 रेंट था। 4,000 रेंट भी था प्लस बिजली बिल। तो पापा को भी मिला जुला के ना 12-15 आ जाता था। और मेरा भी, मैं जब देखी जो ओवर टाइम चल रहा है तो मैं भी 2 घंटा 3 घंटा रुकने लग गई। और हर एक चीज का सपोर्ट मिला, मकान मालिक का सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिला। भाई बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। सपोर्ट की वजह से ही इतना कुछ हो पाया है। अभी वैसे कुछ नहीं हो पाया, अभी करना बहुत कुछ है, लेकिन जितना भी हो पाया है ना वो बस एक दूसरे के सपोर्ट की वजह से हो पाया है। मकान मालिक भी अच्छे मिले, स्कूल भी अच्छा मिला। उसके बाद फिर, और अब की सिचुएशन ये है कि अब स्टेबल हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, बना रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था कि आपने फिर जब जॉब कर रहे थे तो जॉब लास्ट आपने कब छोड़ी? ये मैं छोड़ी 19 में छोड़ी। 2019 में? हाँ 2019 में छोड़ दी, क्योंकि दोनों तुम थोड़ा सा बड़े हो गए। और भाई मेरा ना, मैं 12th के जस्ट बाद ही ना जॉब करने लगा था। और मेरा जॉब करने का कारण भी एक यही था कि मेरे को मम्मी को एटलीस्ट घर में रखना है। क्योंकि यार एक होता था ना कि मम्मी क्या सीन होता क्या था कि सुबह सुबह एक तो मम्मी ऑफिस जा रही हैं, 9 बजे ऑफिस निकलना है, जैसे तैसे नाश्ता बना, जैसे तैसे लंच बना, 8 बजे तक हम लोगों को विदा किया, 9 बजे खुद निकलना है। उसके बाद फ्राइडे के दिन वहाँ पे मॉमडन कंपनी थी, तो उसमें फ्राइडे के दिन 1-1.5 घंटे का लंच मिलता था। वही भाग के आ रही है 1-1.5 घंटे, मतलब 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस था मम्मी का ऑफिस। तो भाग के आ रही हैं, घर के सारे काम कर रही हैं, वापस जा रही हैं ऑफिस। उसके बाद ऑफिस जाने के बाद वो 9 बजे तक रोक रहे हैं। 9 बजे तक 20-20 एक बिस्किट देते थे, है ना, मेरे को याद है। 20-20 बिस्किट देते थे, पार्ले-जी भी देते थे कभी। और वो खा के फिर पानी पी के 9 बजे तक भाई जॉब करना है। 9 बजे तक जॉब करने के बाद फिर घर आओ, फिर खाना बनाओ, और ये सारी चीजें होती थी, है ना। तो इस चीज से मैं परेशान हो गया था। जब मैं डलवाई तो मुझे 5-10 रुपया के बड़ी दीदी बोली जो चलो किराया टेम्पू से चलो। मैं बोली नहीं, 5 रुपया देने से फायदा, चलो पैदल जा रहे हैं, वो 5 रुपया बचाने, मतलब वो 5-5 रुपये बचा के बहुत, मतलब यार एक्सट्रीम ही, मुंह से हम लोग बयान नहीं कर सकते इतना स्ट्रगल किया है। और उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी 2019 में ही सारी चीज़ें ख़त्म हुई मेरी। उसके बाद फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी, और जॉब ज्वाइन करते ही मेरा सबसे पहला ड्रीम ये था कि मम्मी को मैं रिज़ाइन डलवा के घर बैठा हूँ। मम्मी एटलीस्ट घर में रहेंगी,
हमें टाइम से खाना मिल पाएगा, हमें टाइम से सारी चीज़ें मिल पाएंगी। तो ये मैं चाहता था मम्मी को लेके, तो इसलिए मैंने मम्मी को फिर रिज़ाइन डलवाया। तो मम्मी, पहले की लाइफ और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस है, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो दूध कैसे आएगा इसके लिए भी नहीं सोचना है, नमक कैसे आएगा वो नहीं सोचना है। अब कुछ टेंशन ही नहीं है। जब से मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तब से तो पहले बच्चे के करो अपना नहीं करती थी। अब बच्चे अपने आप में कर लेता है, मैं जो बोलती हूँ अब कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो फ़ोन वाला बता रहे थे आप, फ़ोन वाला भी बता ही दो। फोन वाले ये कर रही थी जो अब तो समझो 6 सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में किसी किसी के हाथ में 2-2 भी है। पहले तेरे एक फोन था, वो भी रक्षाबंधन पे भाई ने दिया था, कीपैड का जो छोटा वाला सा जो कीपैड आता था। वो उस फोन का नाम था नोकिया 3310। हाँ वही कुछ 3310 था जो पहला फोन आया था घर में, वो मामा ने दिया था। हाँ। तो वो उसमें भी कभी पैसे रहता था, कभी नहीं, कभी रहता था कभी नहीं। तो फिर वो फोन घर में छोड़ूं कि पापा को दूं या कहाँ ले जाऊं, क्या करूं। तो एक जगह रहता था वो, या एक घर में रहे या पापा के पास रहे। बाकी नंबर लिख के मैं ले जाती थी, तो कभी कभार बात कर लेती थी, क्योंकि स्कॉटलैंड में तो बात भी नहीं करने देता। हाँ, वो फोन भी ले लेते थे ना। हाँ, तो इसलिए मैं ले ही नहीं जाती थी फोन, घर में रहता था। अब मजा आ रहा है लाइफ जीने में। हाँ, अब अच्छा है, अब तो कोई टेंशन नहीं। अब कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है। अब तो पूजा पाठ जो चीज़ के लिए सिर्फ बोल दो। पहले तो एक संडे के व्रत करती थी, तो 200-400 रुपया के लिए फल फ्रूट आएगा तो कैसे आएगा। शनिवार से ही टेंशन, कैसे होगा क्या होगा। भाई मतलब कुल मिला के ना बहुत स्ट्रगल करने के बाद, और अभी भी मतलब ऐसा नहीं है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। पापा नए सेक्टर 20 में आए थे, ठीक है। पापा के पास एक दूध वाली साइकिल होती थी। हम लोग खोड़ा से नए शिफ्ट हुए थे। पापा को वो साइकिल लेने में, मतलब साइकिल सेक्टर 20 लाने में इतनी शर्म आती थी। और ऑब्वियस है भाई, वहाँ सबके पास बाइक थी, सब कुछ था, गाड़ियाँ थी लोगों के पास, और हम साइकिल से चल रहे हैं। भाई पापा साइकिल से ऑफिस से आ रहे हैं, मैं साइकिल से पानी लेने जा रहा हूँ। तो उस चीज़ को लेके पापा को बहुत, मतलब मैंने देखा है, सुना। हाँ, पापा ने मम्मी को बोला था, मैंने कहीं, पापा ने डायरेक्टली मेरे से नहीं बोला है, पापा ने मम्मी को ये चीज़ें बोलते हुए मैंने सुनी है। ये मेरे को अभी तक याद है। तो पापा को वो साइकिल का बहुत शर्म आता था कि यार मैं साइकिल कैसे चला रहा हूँ। पीछे जाके खड़ा करते थे, आगे नहीं लाते थे। हाँ, वो यहाँ घर के पीछे एक ना वो था, पार्क भी नहीं कहेंगे उसे यार, ग्रीन बेल्ट बना रखी थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो पानी की टंकी बन गई है, तो उसके अंदर कोने में ले जाके पीछे से खड़ी करते थे ताकि कोई देखे ना और कुछ समझ ना आए किसी को क्या है क्या नहीं है। तो अब कैसा लगता है पापा, साइकिल से गाड़ी वाले हो गए, बुलेरो वाले हो गए, गाड़ी नहीं। ठीक है। पापा फिर से शर्माने लगे। तो भाई पापा का सीन ऐसा ही है। पापा वैसे, अब मैं बता दूं, पापा भी रिटायर्ड हो चुके हैं एकदम, मम्मी भी रिटायर्ड। मस्त अब एंजॉय कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, जब जहाँ मन कर रहा है वहाँ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब मेरी पहले जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी ना, तब मेरी लाइफ का एक गोल था, मम्मी को रिज़ाइन करना। फिर कुछ दिन बाद पापा की परेशानी देखते देखते मेरे अंदर आया कि यार पापा को भी रिज़ाइन डलवाना है, पापा को भी रिज़ाइन करवाया। अब मेरी लाइफ का एक और गोल है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, चाहे कैसे ही बनूँ, कुछ भी करके बनूँ। जॉब चल रही है, भगवान की दुआ से बहुत अच्छी चल रही है। अब मेरे को यूट्यूबर बनना है, जॉब क्विट करनी है, सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। हाँ, जॉब तब तक क्विट नहीं करेंगे जब तक यूट्यूब से एक स्टेबल इनकम ना स्टार्ट हो जाए। तो ठीक है पापा, एंड करें ब्लॉग को। आज का ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गया, इसीलिए बोलो पब्लिक को सपोर्ट करे। सपोर्ट देखो, अच्छी वीडियो लगेगी वो खुद सपोर्ट करेंगे, बोलने वाली कोई बात नहीं है। मन करे सपोर्ट करना, ना मन करे, लगे कि थोड़ा फेक दिखा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ओवर दिखा रहा है, तो मत करना सब्सक्राइब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन टाइम आएगा उस दिन बहुत अच्छे से आएगा, और मेरे को पता है वो टाइम आएगा, एक ना एक दिन मैं यूट्यूबर जरूर बनूंगा। तो ठीक है गाइज, होप करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मम्मी की लाइफ जर्नी, पापा की जर्नी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के मम्मी पापा ने भी सेम स्ट्रगल किया है तो कमेंट करके ज़रूर 1-2 लाइन ज़रूर बताना अपनी मम्मी के बारे में, और अपने मम्मी पापा को ज़रूर ये वीडियो दिखाना। होप करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।